जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंडियन ज्योग्राफी पर। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है नदियों के किनारे स्थित नगर या शहर। दोस्तों इस लेक्चर में हमने ध्यान दीजिएगा, ये भारत की सभी नदियों के बारे में लिखा है, अर्थात जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियां हैं और उनके किनारे बसे हुए शहर भी लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये जो लेक्चर होने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको इसको क्या लेना है, स्क्रीन शॉट लेना है। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और बड़े ही मेहनत से लिखा गया है, तो हमारा मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। आपको PDF मिल जाए और अच्छे से लेक्चर भी समझ में आ जाए, इसीलिए दोस्तों ये कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा है कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा लेक्चर जो कि नदियों के किनारे स्थित नगर या शहर पर होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों गंगा नदी पर। गंगा नदी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि ये भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। और गंगा नदी किनारे बसे प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। तो गंगा नदी किनारे प्रमुख नगर की बात करते हैं दोस्तों हरिद्वार। तो हरिद्वार जो नगर है या शहर भी बोल सकते हैं, हरिद्वार शहर दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा है। और फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद, तो ये जितने भी आपको शहर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। तो इस प्रश्न को बिल्कुल भी दिमाग पे अपने सेट कर लीजिए। तो कभी कभी प्रश्न ये पूछता है कि कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको आंसर देना है गंगा नदी के किनारे बसा है। क्लियर है? पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के। फतेहपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी। तो जो भी प्रश्न पूछता है तो आपको तुरंत बताना है और इन शहरों के नाम जरूर अपने माइंड में दोस्तों सेट कर लीजिए। क्लियर है? आइए नेक्स्ट नदी की तरफ चलते हैं जो कि यमुना नदी है। यमुना नदी दोस्तों जानते ही हैं ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर है? और यमुना नदी ध्यान दीजिएगा का उद्गम दोस्तों हमने बताया था बंदरपुछ चोटी से होता है, यानी यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यमुना नदी के किनारे बसा प्रसिद्ध शहर की बात करते हैं नई दिल्ली, आप लोग जानते ही है। तो नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी पर आपको टिक मारना है। आगरा भी, मथुरा भी, इटावा भी। तो नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, ये चार जो हमने प्रमुख शहरों के नाम लिखे हैं, ये चारों प्रमुख शहर दोस्तों कहाँ, यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इसमें भी प्रश्न ऐसे ही पूछेगा कि आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आंसर आपको यमुना नदी पर टिक मारना है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भागीरथी नदी। भागीरथी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो भागीरथी नदी के किनारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा उत्तर काशी शहर बसा हुआ है। कौन सा दोस्तों? उत्तर काशी। क्लियर है? इसको याद करने का अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। भागीरथी मतलब भागी, यानी एक लड़की भागी थी कहाँ, उत्तर की तरफ। क्लियर है? एक लड़की भागी थी कहाँ, उत्तर की तरफ। कुछ इस तरीके से अपने माइंड में सेट कर लीजिए और आपको आंसर याद है। तो भागीरथी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है दोस्तों, उत्तर काशी। बात करते हैं दोस्तों मूसी नदी। क्या? मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो हैदराबाद। दिमाग पे सेट कर लीजिए कि हैदराबाद जो नगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दोस्तों मूसी नदी पे आंसर दे दीजिएगा। क्लियर है? किस पर? मूसी नदी। तो हैदराबाद नगर मूसी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट अर्थात बात करेंगे दोस्तों कृष्णा नदी।
कृष्णा नदी का जो उद्गम है, उद्गम जानते ही दोस्तों कहाँ से होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और क्लियर है। और दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे बसा प्रसिद्ध शहर का अगर हम बात करते हैं तो विजयवाड़ा है। क्लियर है। तो कृष्णा नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है, प्रमुख शहर, तो वो है दोस्तों विजयवाड़ा। क्लियर है। तो इस तरीके से इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। गोदावरी की बात करते हैं दोस्तों, गोदावरी नदी। क्लियर है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से होता है। और गोदावरी नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर की बात करते हैं तो नासिक आपको याद रखना है बिल्कुल दिमाग पे, नांदेड़ और राजमुंद्री। तो नासिक, नांदेड़, राजमुंद्री ये किस नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं, तो ये गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं। ओके, आशा है कि ये भी पॉइंट्स माइंड में सेट कर लिए होंगे। झेलम की बात करते हैं दोस्तों, झेलम नदी किस नदी के मतलब झेलम नदी किस शहर के पास से होकर गुजरती है, ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है। या श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है। तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर कौन सा है दोस्तों, श्रीनगर। क्या है दोस्तों, श्रीनगर। तो इसको कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं कि श्रीनगर के लोग जो है दोस्तों एक प्रकार से झेल रहे हैं। क्यों झेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ टेररिज्म ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ जानते हैं श्रीनगर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है और पाकिस्तानी घुसपैठी हमेशा होती रहती है, अर्थात वहाँ पर बमबारी, गोलाबारी ये सब होता रहा, जिसके कारण से श्रीनगर के लोग झेल रहे हैं। झेल से झेलम नदी ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर है। आइए दोस्तों सिंधु नदी, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। और यह नदी भारत, पाकिस्तान और तिब्बत 3 देशों से होकर अरब सागर में अपने जल को गिरा देते हैं। सिंधु नदी के दाएं तट पर दोस्तों एक प्रसिद्ध शहर बसा है जिसका नाम है लेह। तो लेह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये प्रश्न पूछता है तो आंसर आपको देना है सिंधु नदी के किनारे बसा है। क्लियर है। आशा है कि ये पॉइंट्स भी माइंड में आपके बिल्कुल सेट हो गया होगा दोस्तों। क्लियर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात सतलज नदी की बात करते हैं। तो सतलज नदी का भी उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, मानसरोवर झील के पास राक्षसताल झील या राकसताल झील से होता है सतलज नदी का उद्गम। क्लियर है। और दोस्तों सतलज नदी के किनारे बसा प्रसिद्ध शहर की बात करते हैं तो उसका नाम है लुधियाना। तो लुधियाना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सतलज नदी के किनारे बसा है दोस्तों। बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। ओके, अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं साबरमती नदी। माइंड में आपके आंसर बिल्कुल आ जाएगा। साबरमती गांधी जी से संबंधित है, तो एक तो गांधीनगर बिल्कुल भी दिमाग पे सेट हो गया। और ये साबरमती आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं। साबरमती शहर जो है, नदी जो है अहमदाबाद में, या अहमदाबाद जो शहर है वो साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है। क्लियर है। ये पॉइंट जानते ही हैं। गोमती नदी दोस्तों इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। क्लियर है। कौन सी झील से, फुलहर झील से होता है। क्लियर है दोस्तों। तो गोमती नदी का उद्गम मैदान से होता है और वो भी फुलहर झील से। और गोमती नदी के किनारे बसे हुए प्रसिद्ध शहर की बात करते हैं लखनऊ। क्लियर है। लखनऊ शहर और जौनपुर शहर, ये दोनों शहरों को बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों। लखनऊ नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्लियर है। तो भूलेंगे नहीं कि भूल जाएंगे, तो भूल जाएंगे तब भी मतलब तब तो नहीं सही है। क्लियर है। आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो गोमती नदी लखनऊ और जौनपुर शहर से होकर गुजरती हैं। ताप्ती नदी की बात करते हैं दोस्तों। जानते हैं सूरत शहर, लोग सूरत में जाते हैं तो ताप्ती का नज़ारा जरूर देखने जाते हैं। तो ताप्ती नदी जो है ताप्ती नदी ध्यान दीजिए दोस्तों, जो है वो सूरत शहर से होकर गुजरती है, या सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ। और आपको याद था बैतूल शहर।
तो सूरत और बैतूल ये दोनों शहर ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्लियर है दोस्तों, ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। ओके, या आपको ट्रिक से याद करना है। तो ताप्ती यानी जब हम तप करते हैं दोस्तों, तो हम अपना माइंड को कहाँ लाते हैं, अपनी सूरत पे लाते हैं। क्लियर है, देखते हैं जब आप एक प्रकार से तप करने बैठते हैं, क्लियर है, या मौनावस्था में होते हैं, तो अपनी जो माइंड की पूरी शारीरिक शक्ति होती है वो दोस्तों अपने माइंड पे लाते हैं। क्लियर है, तो सूरत ऐसे भी आ सकता है, यानी सूरत पे लाते हैं। स्वर्णरेखा नदी किस नदी, स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा प्रसिद्ध शहर का क्या नाम है, जमशेदपुर। इसको याद करने का दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है स्वर्ण। स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना, और सोना किस अवस्था में होता है दोस्तों, जमा हुई अवस्था में होती है, जमी हुई अवस्था में होता है ना, तो जमा से जमशेदपुर। ओके, याद हो गया। इंद्रावती नदी, क्लियर है, तो इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ प्रसिद्ध शहर का नाम है दोस्तों जगदलपुर। तो जगदलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। नर्मदा नदी दोस्तों जानते ही हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। किसका, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, और यह अपने जल को किस सागर में गिराता है। कहने के तात्पर्य बंगाल की खाड़ी में गिराता है कि खंभात की खाड़ी में गिराता है, ये बताना है आपको। क्लियर है, तो नर्मदा नदी के किनारे बसा प्रसिद्ध शहर दोस्तों जबलपुर। क्या है दोस्तों, जबल। अब इसको याद करने का दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है, जबल में दोस्तों बल शब्द लगा है, यानी जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु क्या हो जाती है, नर्म पड़ जाती है, यानी कमजोर पड़ जाती है हमारे बल के सामने। तो देखियो नर्म शब्द है, तो नर्मदा नदी ऐसे आप माइंड में सेट करके याद कर सकते हो। क्षिप्रा नदी जानते हैं दोस्तों, क्षिप्रा नदी किनारे बसा प्रसिद्ध शहर दोस्तों उज्जैन। क्लियर है, तो उज्जैन शहर किस नदी किनारे बसा है, क्षिप्रा नदी। रामगंगा, ये गंगा की सहायक नदी है। क्लियर है, तो रामगंगा नदी के किनारे बसा प्रसिद्ध शहर दोस्तों बरेली। क्या है, बरेली। तो बरेली शहर किस नदी के किनारे बसा है, रामगंगा। बरेली शहर किस नदी के किनारे बसा है, जल्दी बताइए, रामगंगा नदी के किनारे। मंदाकिनी, क्लियर है, मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, हमने एक एक करके बताया है। क्लियर है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे बसे हुए प्रसिद्ध शहर की बात करते हैं दोस्तों, रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्तकाशी। क्या, रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्तकाशी, ये तीनों क्या है, मुख्य शहर हैं जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सरयू नदी। सरयू नदी भगवान राम से संबंधित है दोस्तों, जानते ही है। तो भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या थी, इस तरीके से इसको बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर दिए। राप्ती दोस्तों, राप्ती नदी के किनारे बसा प्रसिद्ध शहर की बात करते हैं तो वो है गोरखपुर। तो गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो राप्ती नदी के किनारे बसा है। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों, राप्ती नदी। आइए बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। क्या, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे प्रसिद्ध शहर की बात करते हैं गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और गुप्तकाशी। तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और गुप्तकाशी ये तीनों नगर जो हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। चंबल नदी की बात करते हैं दोस्तों, इस नदी के किनारे बसा हुआ जो प्रमुख शहर है वो है कोटा शहर। तो कोटा के बारे में जानते ही हैं, तो कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो चंबल नदी। महानदी के किनारे बसा प्रसिद्ध शहर दोस्तों कटक शहर है। तो कटक शहर किस नदी के किनारे बसा है, महानदी। तो इस तरीके दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर था, जो कि परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर इससे बनते हैं। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी दिमाग पर सेट कर लीजिए, और कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होता है, ये अपने जल को कहाँ गिराता है, इसको भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। ओके, आशा है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया है दोस्तों यदि वीडियो आप पसंद आ गई हो तो वीडियो आपको लाइक कर दीजिए। क्लियर है, और चैनल जरूर से जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि परिवार बड़ा होगा तो हमारे हौसले भी बुलंद होंगे। क्लियर है, और अपने दोस्तों को दोस्तों शेयर भी करो। क्लियर है, क्योंकि शेयर करेंगे तो ये लोगों तक पहुंचेगा, जिससे इससे लोगों को एक प्रकार से बहुत सारे लोगों को फायदा भी होने लगेगा। क्लियर है, तो दोस्तों ये
मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर था जो कि आपको दिया गया। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आ रहा है आपके प्रश्न का आंसर। चलिए दोस्तों, प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें सुमेलित करना है, यानी कटक का कौन सा है, यानी इसमें है कि इसमें है, इसमें। तो सुमेलित करना है दोस्तों कि कटक जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है, लुधियाना जो है शहर किस नदी के किनारे बसा है, उसको मिलान करना है, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा है, उज्जैन शहर। क्लियर है? तो अगर ऑप्शन ए है तो वो ए पे मारिएगा, बी है तो बी मारिएगा, सी है तो सी, और डी है तो दोस्तों डी पे मारिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 है, नासिक जो नासिक शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नर्मदा नदी किस शहर के किनारे बसा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 है, मथुरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? और क्वेश्चन नंबर 5 है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो इन 5 प्रश्नों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आशा है कि प्रश्न का आंसर जरूर से जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।